देखो यही है अपना आज का डिनर, स्टैंडर्ड वेज मील मिला है। हाइट आप लोग देखो पूरा टच हो रहा है। अब इसको बैठ के अभी ख़त्म करना है। दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके का हम लोग को बिल मिला है। देखिए ये लिखा है RK एसोसिएशन होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग घर से खाना पीना लेकर ही चले। तो जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों को फिर से मेरे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, एक और नई रेल यात्रा के साथ। शुरुआत कर रहे हैं आज अपनी जर्नी को देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हम लोग की ट्रेन नंबर 12,398 नई दिल्ली से चलकर गया तक जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस में जो है अपनी जर्नी होने वाली है। तो जर्नी को जो है शुरुआत करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है आज अपनी गाड़ी को लगाया जाएगा। तो जर्नी को जो है शुरुआत करते हैं फटाफट बिना कोई वक्त गवाए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:50 और अपनी गाड़ी है दोपहर के 12:25 पे। शुरुआत करते हैं जर्नी को, अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को ट्रेन, अपना सीट, सब कुछ वगैरह, आपका जर्नी एक्सपीरियंस सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जर्नी की जो है शुरुआत करते हैं, चलिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये है अपना इंडियन फ्लैग, इतना सुंदर तरीके से लहराते हुए। जय हिंद, जय भारत। अब ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया। चलते हैं अंदर और अपनी जर्नी की जो है शुरुआत करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी सामने देखिए लगी हुई है महाबोधि एक्सप्रेस। ये देखिए ये लगी है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। आज अपनी जो है कोच है वो है इस M1 थर्ड AC इकोनॉमी की कोच में आज अपनी जर्नी होने वाली है महाबोधि एक्सप्रेस में। पहले चढ़ते हैं फिर अपनी सीट दिखाते हैं, चलिए दोस्तों। तो आज की जो अपनी सीट होने वाली है वो होने वाली है ये अपर बर्थ 75 नंबर वाली सीट है, अपर बर्थ। ये वाली आज अपनी सीट होने वाली है। तो चलते हैं अभी बाहर क्योंकि कोच थोड़ा सा अभी कंजेस्टेड है। थर्ड AC इकोनॉमी कोच है, थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकते हैं कि कंजेस्टेड होने वाला है। दोस्तों गर्मी अधिक है इसलिए हम लोगों ने ले लिया ये लस्सी। 30 का पड़ा ये लस्सी हम लोग लिए हैं। वैसे अभी टाइम देख लो, टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 12:08। देखो फोकस हो जा भाई, देखो 12:08 हो रहा है। गाड़ी खुलने में भी काफ़ी देर रह गई है, काफ़ी टाइम है, तो इसीलिए हम लोग ये लस्सी लिए हैं गर्मी में। अपनी जर्नी को जो है एंजॉय भी कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। चलिए अब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं और आप लोगों को बाकी दिखाते हैं जर्नी। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को फटाफट इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता देता हूँ। इस ट्रेन में जो है 4 जो है जनरल की क्लास है, 6 जो है स्लीपर की क्लास है, 3 जो है थर्ड AC इकोनॉमी का क्लास है, 3 जो है थर्ड AC का क्लास है और 2 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC के साथ ये ट्रेन अपनी जर्नी न्यू दिल्ली से चलकर गया तक कंप्लीट करती है। इसकी फेयर के बारे में अगर मैं बात कर दूं, ये फेयर जो है अगर आप लोग स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोगों को पड़ेगा लगभग 530 रुपया। अगर आप लोग थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं उसका लगभग पड़ेगा आप लोग को 1350 रुपया। और अगर आप लोग थर्ड AC इकोनॉमी में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर उसमें आप लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 1280 रुपया। और अगर आप लोग सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर आप लोग को पड़ेगा लगभग 2100 रुपया। तो यही थी कुछ ट्रेन की जानकारी। अब है आपकी भाई की बारी। वैसे सीट आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है और जैसे ट्रेन खुलता है वैसे अब ट्रेन खुलने में लगभग 12:17 हो रहा है और 10 मिनट रह गया है। तो चलिए अब जैसे खुलता है दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर और जर्नी की जो है शुरुआत करते हैं आगे बढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों अभी टाइम देखो, टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 12:27 और अपनी गाड़ी की जो है डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 6 नई दिल्ली से। 2 मिनट की डिले के साथ जो है अपनी गाड़ी डिपार्ट की है नई दिल्ली से। चलो बाय बाय नई दिल्ली, फिर मिलेंगे जल्दी। और सामने में लगी हुई है रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ। ये देखिए रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। अभी हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं नई दिल्ली से। दोस्तों स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग आनंद विहार टर्मिनल।
स्किप कर चुके हैं हम लोग आनंद विहार टर्मिनल। सामने में कोई ट्रेन रेडी हो रही है WP5 लेके। स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग गाजियाबाद जंक्शन। दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं इस ट्रेन की वॉशरूम के अंदर। सो वॉशरूम में जाने से पहले सामने में देखिए मिरर, बेसिन, टैप, पानी वगैरह आ रहा है, डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर। अब चलते हैं वॉशरूम के अंदर। ये देखिए ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है। पहले इसको करते हैं लॉक। ठीक है, वॉशरूम में आने के बाद सामने में मिरर छोटा सा है, बेसिन। ये थर्ड एसी इकोनॉमी में आप लोग को ऐसा ही बेसिन देखने के लिए मिलेगा, छोटा छोटा। टैप, इधर भी पानी वगैरह आ रहा है। और ये थोड़ा सा कीचड़ है। वैसे वॉशरूम का कंडीशन एवरेज कह सकते हैं। नई दिल्ली से गाड़ी खुली है जस्ट, लेकिन अभी से बदबू देना चालू हो चुका है भाई साहब। मतलब वॉशरूम का कंडीशन आप लोग कह सकते हैं एवरेज ही है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और अपनी सीट पे बैठते हैं। वैसे आप लोग को कैसा लगा वंदे भारत एक्सप्रेस का, वाराणसी से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आप लोगों को क्रॉसिंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बाहर और चलते हैं अपनी सीट पे।
तो दोस्तों 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी महाबोधि एक्सप्रेस जो है पहुंच चुकी है अपनी दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट, जो कि है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और ये जो NSG1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कुल मिला के जो है 8 रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है और यहाँ पर डेली जो है 450 से भी ऊपर ट्रेन आके यहाँ पर हॉल्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर सेंट्रल वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि मौजूद है अपना इंडिया में। जैसे हो गया मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, वैसे ही एक है अपना कानपुर सेंट्रल। तो यही थी कुछ कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। ट्रेन जो है हम लोग को पहुँचाई है लगभग आधा घंटे की डिले के साथ, और अपनी गाड़ी आके लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सो यही थी कुछ कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी। और यहाँ पर अपनी गाड़ी रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। बीच में वैसे पहला हॉल्ट था इसका अलीगढ़ में। हम लोग अलीगढ़ को जो स्किप कर दिए, क्योंकि अलीगढ़ में मतलब उसका क्रॉसिंग लेने के बाद बाकी ट्रेनों का हम सो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि सर बहुत दर्द दे रहा था, इसीलिए थोड़ा सा सो गए थे। थोड़ा खाना पीना खाकर थोड़ा सो गए थे, आराम कर रहे थे। फिर अलीगढ़ को स्किप करें, फिर आपके लिए कानपुर से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जो भी स्टॉपेज आएगा आप लोग दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब जर्नी की जो शुरुआत करते हैं, बाकी जर्नी को जो कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत तो वैसे पहले काफ़ी हो ही चुका है, कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं आगे चलते हुए। चलिए दोस्तों, सामने में जो ट्रेन एंट्री ले रही है ना, ये ट्रेन है विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंदगढ़ से चलकर भागलपुर तक चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। और हम लोग की डिपार्चर जो है हो चुकी है कानपुर सेंट्रल से। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी डिपार्ट करी है कानपुर से। और पहला रेडी हम लोग का एंट्री ले रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंदगढ़ से चलकर भागलपुर तक चलेगा। चलो भाई, अपनी डिपार्चर जो हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। अच्छा पीछे देखो, वो है कानपुर सेंट्रल। कितनी खूबसूरत लग रही है शाम के वक्त सनसेट के साथ कानपुर सेंट्रल। और सामने में लगी हुई है विक्रमशिला एक्सप्रेस। देखिए अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वैसे महाबोधि एक्सप्रेस का 3rd इकोनॉमी की कोच में। और आप लोगों को तो पहले वॉशरूम दिखाई थे, एक चीज़ मैं तो दिखा देता हूँ। ये जो 3rd AC इकोनॉमी का कोच है ना, मॉडर्न बनाने के चक्कर में ये सब आप लोगों को टूटा फूटा दिखेगा। जैसे आप लोगों को पहले भी शायद दिखाए थे। जैसे देखिए ये दरवाज़ा है, इधर से जैसे खींचते ना बस ये लॉक नहीं होता है, ये यही तरह के अटक जाता है। बताइए ये एक वॉशरूम देखो, वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, 20 इनके होकर पड़ा है कब से, जब से गाड़ी खुला है तब से, क्योंकि इसका लॉक काम ही नहीं करता है। अब बताइए इसमें किसका गलती है बताइए। अब किसको जाना हुआ वेस्टर्न स्टाइल में वो तो यूज कर ही नहीं पाएंगा। अगले वाला कोच का उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वाले कोच का इसका इस्तेमाल करने का लायक भी नहीं है। ये सब नया मॉडर्न कोच बनाने के चक्कर में सब कम सस्ता और टूटा फूटा चीज़ से सामान से बना दिया जाता है 3rd AC इकोनॉमी की कोच को।
तो दोस्तों लगभग 597 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है महाबोधि एक्सप्रेस जो है पहुंच चुकी है भड़वाड़ी रेलवे स्टेशन। समझे, गलत मत समझिए, यही है प्रोनाउंसिएशन, यही है उच्चारण, यही है, तो गलत मत समझिए। तो ये रेलवे स्टेशन छोटा रेलवे स्टेशन है, 3 रेलवे प्लेटफॉर्म का है, आता है एनसीआर के डिवीज़न में, और ये NSD 5 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और इससे पहले, रेलवे स्टेशन से पहले आपको डिनर जो है ट्रेन में सर्व कर दी जाती है। सो इस ट्रेन में जो है कुल मिला के 180 की भी वेज थाली जो है बेचा गया है। जी हाँ, तो बहुत वो बात है। अब चलिए, अब चढ़ते हैं। वैसे सिग्नल हो ही गया है ट्रेन का, चढ़ के बात करते हैं आप लोगों से। चलिए। हाँ जी, तो दोस्तों मैं जो बातचीत कर रहा था, इससे पहले आप लोगों को जो है ट्रेन में डिनर सर्व की जाती है। भड़वाड़ी रेलवे स्टेशन से पहले आप लोगों को डिनर सर्व कर दी जाती है, लगभग वही टाइम 7:30 बजे के तकरीबन। सो इस ट्रेन में जो है 180 की भी थाली, वेज थाली जो है बेचा गया है। हमने बोला कि 180 की थाली में क्या क्या मिलेगा, तो वही घूम फिरा के वही जो है 180 में जो भी मिलता है इन लोगों के पास। छोटा 2-4 पीस पनीर का टुकड़ा डाल देंगे, छोटा सा दाल दे देंगे, थोड़ा सा चावल दे देंगे और 2-3 रोटी दे देंगे, बस यही है इनका 180 वाली थाली। इस फेरा में आप लोग मत रहिए, आप लोग 80 वाला स्टैंडर्ड वेज मिल लीजिए। बिल का डिमांड कीजिए, बिल भी आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल नहीं मिलेगा। बिल नहीं मिलेगा तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, नो बिल नो पेमेंट। और अगर फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती करता है तो 139 पे आप लोग कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर आप लोग करवा सकते हैं। तो यही थी कुछ कहानी अभी तक का। सो इस ट्रेन में चलता है महा स्कैम। जी हाँ, 180 की वेज थाली, कुछ नहीं मिलता है भाई 180 का। IRCTC जो रेट अलाउ करता है वही रेट से आप लोग खाना लीजिए। इतनी बार इतनी वीडियोस में मैं आप लोगों को कहता हूँ, फिर भी देखा है कई सारे पैसेंजर जो 180 की भी वेज थाली लिया है। जी हाँ, आप लोगों को कितना बार मैं मना करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कितना बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 80 वाली स्टैंडर्ड थाली होती है, 80 वाली वेज थाली, 90 वाली अंडा थाली और 130 वाली चिकन थाली। इससे ऊपर कोई भी थाली IRCTC प्रोवाइड नहीं करता है। जी हाँ, तो बस यही थी। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बिल का डिमांड कीजिए, कंप्लेंट कीजिए और अपनी जर्नी कीजिए। बस यही थी। तो बाकी अब चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं। वैसे आने वाला है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन के बाद हम लोग अपना खाना पीना जो कि खाएंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखो यही है अपना आज का डिनर। स्टैंडर्ड वेज मील मिला है, इसमें एक अचार दिया गया है, चावल है, इसमें 2 रोटी दिया गया है और स्वीट में कुछ ये हलवा टाइप का कुछ दिया गया है और ये सब्जी है। बस यही है आज का डिनर। इसको फटाफट ख़त्म करते हैं क्योंकि बैठे हैं दोस्तों अपर बर्थ में। देख सकते हो ये अपर बर्थ में बड़ा जगह कम होता है, हाइट आप लोग देखो पूरा टच हो रहा है। अब इसको बैठ के भी ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म करते हैं फटाफट और आपसे सीधा मिलते हैं प्रयागराज जंक्शन। महाबोधि एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू Kerala उपाध्याय जंक्शन is arriving shortly on platform number 4। तो दोस्तों लगभग 634 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। यहाँ पर इस ट्रेन का हॉल्ट है लगभग 5 मिनट का और ट्रेन जो हम लोग को यहाँ पर आके पहुँचाई है 2 मिनट के डिले के साथ। सो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, थाली वगैरह दिखाई दिया क्या क्या आप लोगों को सर्व हुआ होगा। अगर आप लोग स्टैंडर्ड वेज मिल लेते तो एक चावल था, 3 रोटी था और सब्जी था और मिठाई में आप लोगों को वही हलवा दे दिया गया है। ज़्यादातर ट्रेनों में सोन पापड़ी मिलता है लेकिन इसमें हलवा दे दिया। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ठीक ठाक था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खाना पीना जो है घर से लेकर ही चले। और एक उस बात का ध्यान रखें कि 180 की भी थाली बेचा जाता है इस ट्रेन में। तो बस आप लोग ध्यान रहिए, सतर्क रहिए, बस और क्या। और तो बाकी यहाँ पर ट्रेन का जो है 5 मिनट का हॉल्ट है और गाड़ी जो है हम लोग को पहुँचाई है 2 मिनट के डिले के साथ प्रयागराज जंक्शन जो कि आता है उत्तर प्रदेश में और इसका स्टेशन कोड है PRYJ और ये NSD 1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। तो बस, और ये आता है NCR की डिवीज़न में। तो बस यही थी कुछ प्रयागराज जंक्शन। अभी टाइम देख लो, टाइम हो रहा है रात के 8:29। ये देखिए, पहले टाइम दिखा देते हैं, ये देखिए 8:29 हो रहा है। बस तो यही थी कुछ जानकारी प्रयागराज जंक्शन के बारे में। अब चलते हैं, अब सोते हैं इसके बाद और आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, बस एक स्टेशन का स्किप दिखाएंगे
फिर हम लोग गया उतर जाएंगे, क्योंकि रात को ये 3 बजे जो है गाड़ी हम लोग को छोड़ देगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गया। तो सोना भी थोड़ा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए 2 रात से हम लोग जगे हुए हैं, तो हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और इसके बाद कुछ है भी नहीं दिखाने लगा। इसके बाद अगर डी उड़ाते हैं करीब 12 बजे, फिर 2 बजे 2:55 तक ये उतार ही देगा हम लोगों को गया। तो बस यही थी अब तक की कहानी। अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गया में। चलिए दोस्तों, दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके का हम लोग को बिल मिला है। देखिए ये लिखा है RK एसोसिएशन होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड, IRCTC एग्जीक्यूटिव लैब प्लेटफॉर्म नंबर 16 न्यू दिल्ली इसका एड्रेस है। और बाकी हम लोगों ने लिया था ये स्टैंडर्ड वेज मील, जो कि आता है ये देखिए 80 रुपया का सब टोटल होता है। इसमें टैक्स वैक्स जुड़ के टोटल 80 रुपया का होता है आपका स्टैंडर्ड वेज मील। इसका बिल हम लोग को मिल चुका है। देखिए IRCTC का ऑफिशियल बिल है, जो कि हम लोग को प्रोवाइड कर दी गई है। बस यही था हम लोगों का खाना पीना और यह बिल की कहानी। आप लोग भी बिल लीजिए, सतर्क रहिए और सही रेट से आप लोग खाना परचेज़ कीजिए। बस इतना ही। अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और बाकी जर्नी को जो है आगे बढ़ाते हैं। वैसे मिलेंगे आप लोग को हम सुबह गया में ही। तो चलिए, बाकी बीच बीच में अगर कुछ एक आध स्टेशन स्किप हो तो दिखा देंगे। दोस्तों अपनी डिपार्चर जो हो चुका है संगम नगरी प्रयागराज से। 5 मिनट गाड़ी रुकने के बाद अपनी डिपार्चर हो चुकी है प्रयागराज जंक्शन से। दोस्तों अभी आप लोगों को स्किप दिखा दिया है प्रयागराज चौकी जंक्शन का। अब इसके बाद अब दिखाने लायक कुछ है बचा नहीं है। उस ट्रेन का ना तो कोई क्रॉसिंग है ना तो कोई कुछ है। तो हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे लगभग 2:55 पे अपना फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है गया जंक्शन। और तो इस अभी तक सोते हैं फ़िलहाल और थोड़ा देर रेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा बीच रात में मान के चले कि ये ट्रेन हम लोग को उतार देगा गया पे ही। तो बीच रात में नींद खुलता है तो पूरा दिन पूरा आँख भी पूरा झुलसा हुआ रहता है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो तब तक के लिए सोते हैं
मिलते हैं आप लोगों को सीधा सुबह गया जंक्शन पे ही, और तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 3:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है गया जी जंक्शन। सो ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है लगभग 25 मिनट डिले के साथ हम लोग को पहुंचाई है गया जी जंक्शन। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो खाना पीना इस ट्रेन का आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग घर से खाना पीना लेकर ही चले। और अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो वॉशरूम की कंडीशन भी एवरेज था। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग बिल लीजिए, खाने पीने का ओवर चार्जिंग से बचिए, सतर्क रहिए। बस यही था ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस। तो लेकिन भोड़ भोड़ वाला ट्रेन में आना यही दिक्कत होता है कि आँख लग जाता है, नींद लग जाता है और लास्ट तक हम लोग सो ही लेते हैं। बस यही होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग फिर से सो लिए, फिर आके कोच ने का हम लोग को बताया कि भैया पहुँच गए गया, ये अभी उतरी है। आप क्या कह सकते हैं, भोड़ भोड़ वाला ट्रेन में यही दिक्कत होता है, आँख की हालत देख के आपको पता लग ही सकता है। तो बस यही थी कुछ आज की कहानी। तो इस ब्लॉग को जो यही तक रखता है, तब तक अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुस्त रहिए और इसी तरह लगातार मेरे साथ जर्नी करते रहिए। सी यू सून, अंटिल देन, दिस इज दीपायन साइनिंग ऑफ फ्रॉम गया जी जंक्शन।